दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्योंकि हमारे पास जो हमारे व्यूज़ हैं और आम जनता के पास जाते हैं तो उनके यही सवाल हैं और यही बार बार वो एक ताना सा दे रहे हैं आम आदमी पार्टी की लेकर के, खास करके वो ये कि दिल्ली का सीएम यानी कि आतिशी भीख मांगकर इलेक्शन लड़ रही हैं। तो क्या वाकई में वो भीख मांग के इलेक्शन लड़ रही हैं या इस तरह से और भी कोई इलेक्शन लड़ा है जिस तरीके से आतिशी क्राउड फंडिंग के माध्यम से चंदा करके इलेक्शन लड़ रही हैं? वो पूरी हम बात आपको बताएंगे, क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि दिल्ली का सीएम आतिशी भीख मांग के चुनाव लड़ रही हैं, तो अकेला भारत में दिल्ली का सीएम आतिशी ही नहीं है, बल्कि भारत के बहुत सारे ऐसे कई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, विधायक, सांसद और नेता और मुख्यमंत्री हैं जो इस तरीके से चुनाव लड़ते हैं। तो क्या है ये क्राउड फंडिंग, जिसे हम भीख नहीं कह सकते? तो हम बताते हैं। सबसे पहले बात, अभी फिलहाल पिछले हफ्ते में, एक हफ्ते में दिल्ली की सीएम आतिशी ने एक ऐलान किया था सोशल मीडिया पर आन के कि मैं क्राउड फंडिंग के जरिए चंदा इकट्ठा करूंगी, जिनमें 10, 20 हज़ार, 2,000 रुपये आप दे सकते हैं। दिल्ली से, देश से, सब चाहने वाले जो भी चाहें 40 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, वो चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि वहाँ चुनाव आयोग ने 40 लाख एक विधायक क्षेत्र में उठाने के लिए, खर्च के लिए निर्धारित किया है। तो जब से ये बात चली है कि सीएम दिल्ली का आतिशी जो लेडीज़ हैं वो भीख मांग कर चुनाव लड़ रही हैं, खास करके विपक्ष के लोग इस तरह से सवाल उठा रहे हैं, आम जनता जानती नहीं है। क्राउड फंडिंग है क्या? पहले तो ये बता दूं कि जिस तरीके से वो चुनाव लड़ रही हैं चंदा करके, जैसे आज के दौर में, क्योंकि टेक्निकल ज़माना है, हर चीज़ नए दौर में आ गई है, तो इसी तरीके से चंदे का कम वक्त में ज़्यादा लोगों से इकट्ठा करने का यही तरीका है क्राउड फंडिंग। पहले चंदा होता था इसी तरह से, लेकिन पहले जब गांव-गांव नेता, विधायक, सांसद जाते थे तो जनता अपने द्वारा कमाया हुआ पैसा जो भी होता था वो उनकी एक गुल्लक में, दान पेटी में डालते थे, तो चुनाव लड़ते थे। कुछ अपनी पाजेबें या चैन जो भी होता था वो उसकी मदद करने के लिए उस गुल्लक में, दान पेटी में डालते थे, तो चुनाव लड़ते थे। ये तो जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ही चुनाव हुआ है, तब से ही इस तरीके की दान पेटियाँ चलती हैं। हाँ, मैं ये बात जरूर कह सकता हूँ कि दिल्ली की सीएम आतिशी इस तरह से चुनाव नहीं लड़ी, बल्कि 1947 से, जब से 1900 देश आज़ाद हुआ, 1952 में पहला चुनाव हुआ, उसके बाद से ही इस तरीके की दान से यानी चंदे से नेता चुनाव लड़ते आ रहे हैं। पहले पुराने टाइम में जब देश आज़ाद हुआ था तो ये इस टाइम जो टेक्निकल है, क्राउड फंडिंग से चंदा नहीं होता था, बल्कि घर घर जाते थे, वोट मांगते थे और कहते थे एक वोट एक नोट, हमें वोट भी चाहिए, नोट भी चाहिए। जिसके पास पैसा होता था वो पैसे देते थे, किसी के पास चैन होती चैन देते, किसी के पास पाजेब होती वो पाजेब देते, जिसके पास जो होता वो उसे देता और वो ही चंदा इलेक्शन में उस नेता की मदद करता। ये तो था पुरानी बात। लेकिन आज के दौर में अकेली क्राउड फंडिंग से चंदा करके इलेक्शन लड़ने वाली दिल्ली की सीएम आतिशी नहीं है, बल्कि वहाँ के सत्येंद्र जैन भी हैं जिन्होंने अभी चंदा करा है, और दिल्ली के अंदर मनीष सिसोदिया हैं जो चंदे से ही इस तरीके से चुनाव लड़े हैं, और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जो कि अभी सांसद बने 2024 में, उन्होंने भी इसी तरीके से क्राउड फंडिंग से चंदा इकट्ठा किया और वो चुनाव लड़े और वो जीते, सांसद बने जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और दूसरा, कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हैं और बहुत बड़े प्रवक्ता हैं कन्हैया कुमार, जो कि बिहार बेगूसराय से चुनाव लड़े थे, उन्होंने भी क्राउड फंडिंग से चंदा इकट्ठा किया और चुनाव लड़े। आम आदमी पार्टी के एक नेता हैं जम्मू कश्मीर में, मलिक जी, उन्होंने भी क्राउड फंडिंग से चंदा किया और चुनाव लड़े। भारत के अंदर अनगिनत ऐसे विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री और नेता हैं जो चंदा लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, इनमें कोई बुराई नहीं है। हमारा जो देश का चुनाव आयोग है वो इस बात की परमिशन देता है कि वो चंदे से चुनाव लड़ सकता है। तो ये कहना गलत है कि आतिशी भीख मांग के चुनाव लड़ रही हैं। भारत के अंदर सभी नेता, चाहे वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या संस्थापक या यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री 3 बार के, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता मुलायम सिंह यादव जी क्यों ना हो, उन्होंने भी जब पार्टी बनाई थी तो उन्होंने जब चुनाव लड़ा था तो उन्होंने भी साइकिल से अपने भाई शिवपाल को पीछे बैठा करके गांव में वोट मांगे और नोट मांगे, यानी चंदा मांगा, और चंदे से ही उन्होंने पहला चुनाव लड़ा और धीरे धीरे चुनाव लड़ती रही। और ये तो नेताओं की बात नहीं है, नेताओं के साथ साथ जितनी भी देश की राजनीति पार्टियां हैं सभी चंदा लेती हैं। तो दोस्तों, मैं यही बताना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से कि ये कहना गलत है कि दिल्ली का सीएम यानी कि आतिशी जी जो हैं वो भीख मांगकर चुनाव लड़ रही हैं, बल्कि भारत के 99% लोग इस तरह से ही चुनाव लड़ते हैं और लड़ते थे। और मैं कहूँ तो आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा इस तरीके से चंदा लेकर चुनाव लड़ेंगे। खास करके मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूँ जो मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, जो बहुत ही गरीब हैं, लेकिन उनके दिल में और ये उनके दिमाग में बात है कि मैं गरीब हूँ,
राजनीति में पैसा बहुत जरूरी है, हाँ पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो आपकी जेब का पैसा हो, जनता की जेब का पैसा भी हो सकता है। वो जनता से आप वोट भी ले सकते हैं, जनता से आप नोट भी ले सकते हैं। कहना मतलब मेरा ये, कोई भी भाई बहन अगर अपने क्षेत्र की, अपने देश की, अपनी प्रदेश की जनता की सेवा करना चाहता है और पैसे की वजह से वो राजनीति में नहीं आ रहा है, तो उसकी गलत सोच है। बल्कि राजनीति में आए, ईमानदारी से आए और ईमानदारी से मेहनत करें, तो जरूर उसे जनता वोट भी देगी और नोट भी देगी और आप इलेक्शन जीत भी जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं ये वैसे ही बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपको सटीक उदाहरण दे रहा हूँ कि इन लोगों ने चंदा किया जनता से और विधायक और सांसद भी बने। जैसे चंद्रशेखर आजाद एक बहुत ही गरीब दलित परिवार से हैं, चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण, जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने चंदा किया जनता से, चुनाव लड़े और जीते भी, सांसद बने। ऐसे ही दिल्ली में चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, या आतिशी हो, या और भी कई बड़े नेता, चाहे मुलायम सिंह यादव जी हो जो मुख्यमंत्री रहे, 3 बार देश के रक्षा मंत्री भी रहे, उन्होंने भी चंदा किया, चुनाव लड़े और जीते भी। तो मेरे दोस्त, जो भी गरीब भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी जनता, अपने देश की सेवा करने के लिए पैसों की वजह से जो आपकी रुकावट बन रही है वो ना रोकें, बल्कि आप एक ईमानदारी से जनता की सेवा करते रहें। एक दिन वो आएगा कि आपको जनता वोट भी देगी, आपको नोट भी देगी। फिर मिलते हैं किसी एक ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।